आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत बड़ी खबर, अभी अभी की सबसे बड़ी ताज़ा खबर लेकर हाजिर हूं। आज इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे चुनाव हर राज्यों में लड़ने का मौका मिलता है, उसका प्रदर्शन कैसा भी हो। लेकिन बीएसपी है कि हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। हरियाणा में आपने देखा, उससे पहले राजस्थान में देखा, दिल्ली में आपने देखा, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 68 सीटों पर नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए और माना जा रहा था कि वो रणनीति में कुछ बदलाव करेगी, लेकिन फिलहाल वो अपनी रणनीति में कोई बदलाव करती हुई नहीं दिख रही है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हड़कंप मचाया है, वो खबर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार में 243 सीटें हैं और बीएसपी यहां चुनाव हमेशा से लड़ती रही है। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें, 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, तो कभी कुशवाहा के साथ गठबंधन हुआ, तो कभी ओवैसी साहब के पास गठबंधन हुआ। लेकिन अभी जो खबर आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं, जो बैठक हुई है मायावती जी के निर्देश पर, यह खबर आपको बताना बहुत जरूरी थी। हालांकि चलिए जल्दी से आप सब जुड़ जाइए और जहां से जुड़ रहे हैं नाम जरूर लिखिए और अपना एरिया जरूर लिखिए, राज्य, गांव, शहर, जहां से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से जुड़ते हैं। जय भीम, सभी को जय भीम। प्रवीण राव, आप सब, आपको जय भीम। तो देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है, बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये सबसे पहले खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं। सूरज कुमार, नोएडा, यूपी, बहुत स्वागत है आपका, जय भीम जी। तो सबसे बड़ी, सबसे ताजा खबर, ये जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और मुझे अभी अभी लाइव आना पड़ा, क्योंकि ये खबर मेरे लिहाज से बहुत बड़ी थी, आप सबके लिहाज से बहुत बड़ी थी। इस खबर को ब्रेक करना बहुत जरूरी था। खबर ब्रेक होने के बाद ही विश्लेषण होता है, याद रखिएगा। बिहार से कौन कौन जुड़ रहा है, बिहार के किस जिले से जुड़ रहे हैं, ये बताइएगा मुझे। मैं एक्साइटेड हूं जानने के लिए। बिहार भाई, जो हमारे बिहार के भाई हैं, वो कहां से जुड़ रहे हैं, किस जिले से, बिहार में बसपा कितनी मजबूत है, आज आप लोगों की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जहां से भी जुड़ रहे हैं आप लोग जुड़िए। जम्मू कश्मीर से जुड़िए, क्या जम्मू कश्मीर से कोई है वो भी जुड़े, प्लीज बताइए। यूपी से तो बहुत सारे लोग हैं, यूपी 31, लखीमपुर खीरी, बिल्कुल स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ से भी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है निकाय चुनाव में बीएसपी ने, हालांकि वो खबर प्रमुखता सामने नहीं दिखाई, लेकिन रिसर्च करके आपको हम वो खबर दिखाएंगे। तो सबसे बड़ी, सबसे ताजा खबर यह है कि 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में किसी के साथ, बड़ी खबर, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। दरअसल पार्टी के प्रदेश दफ्तर में सभी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई है। याद करिए, मायावती जी ने सभी को दिल्ली बुलाया था और एक और बैठक होने वाली है केंद्रीय स्तर पर। बहुत बड़ी खबर यह भी है, एक और बड़ी बैठक मायावती जी करने जा रही हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। तो कह दिया है कि भैया बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, क्योंकि बसपा ने मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ा था। तो अब यहां पर ऐलान क्या है, 243 सीटों पर, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कह दिया है कि गठबंधन नहीं करेंगे। आप लोग बताइए, क्या गठबंधन करना चाहिए, क्या गठबंधन बीएसपी को करना चाहिए बिहार में? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। और करना चाहिए तो किससे करना चाहिए, ये भी आप लोग बताइएगा। तो एक बैठक हुई है बिहार में, एक बैठक हुई है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक विस्तार से चर्चा की गई है और दावा किया गया है, बड़ी खबर, दावा किया गया है, सत्यता के साथ कह रहा हूं ये खबर, इसमें दावा किया गया है कि बिहार में अगली सरकार बसपा की ही बनेगी।
बिहार में अगली सरकार बसपा की बनेगी, लेकिन बिना गठबंधन के बनेगी, ये बड़ा सवाल है। दावे तो बहुत करते हैं बसपा वाले, देखिए बीएसपी के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, बार बार दावे करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसा आप लक्ष्य रखिए वैसे मेहनत भी करना पड़ेगा और बिहार वालों को चूकना नहीं पड़ेगा। बिहार वाले वैसे मेहनती बहुत होते हैं, आप लोग जानते हैं। बिहार में इस बार देखना है क्या करेगी बसपा। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि बिहार में तीन बड़े पॉइंट नोट करिए। 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी और बड़ा दावा कर दिया गया है कि अगली सरकार बसपा की ही बनेगी। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो ये देखिए, नोट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये देखिए, अगली सरकार बसपा की, हालांकि दिखेगा नहीं आपको, लेकिन लिखा है साफ तौर से यहां, अगली सरकार बसपा की ही बनेगी। यूपी बस्ती से हूं, जय भीम। सत्यम कुमार, स्वागत आपका। दरअसल जो बसपा बिहार के प्रभारी हैं अनिल कुमार ने कहा है कि जनता एनडीए से ऊब चुकी है और नए विकल्प की तलाश में है। बिल्कुल बिहार वाले ऊब चुके हैं। पलटू चाचा ने बिहार में कितना विकास किया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल लाजमी भी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल हो चुकी है। वहां के लोग एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। पूरे भारत में आप लोग बसपा को बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं, नेता लोग बनाते हैं। हम खबर बताते हैं आपको, आप लोगों से राय भी लेते हैं। आप लोग ऐसा मत कहिए, नेता जो कहेगा वो हम आपको बताएंगे। हमारा फर्ज है आपकी खबर दिखाना, आपसे बात करना, और हमेशा हम ये करते रहे हैं। मैंने नहीं कहा, बीएसपी के नेता कह रहे हैं कि अगली जो सरकार है बिहार में वो बसपा की बनेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और बैठक के जो खास अतिथि थे बसपा सांसद रामजी गौतम थे। याद रखिएगा, ये कोई छोटी बैठक नहीं है। रामजी गौतम पहुंच चुके हैं बिहार। केंद्रीय प्रदेश प्रभारी सुरेश राव भी हैं, एनपी अहिरवार हैं, कुणाल विवेक, संजय मंडल, जिग्नेश जिज्ञासु ने भी बैठक को संबोधित करते हुए साफ तौर से ऐलान किया है कि मायावती जी ने कहा है कि हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर बिहार में बसपा की सरकार बनाएंगे। देखिए, बसपा के जो नेता हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं, उनसे मैं दो टूक कहना चाहता हूं। आप लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट भी करना सीखिए, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैं चाहता हूं कि लोग मेहनत भी करें। क्या कैडर कैंप हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपके इलाके में क्या बसपा के लोग सक्रिय हैं? आप लोग मुझे जरूर बताइए कितने सक्रिय हैं। सक्रियता बहुत जरूरी है। जनता उसी से जुड़ेगी जो जमीन पर रहेगा। 2020 में आपको बता दें कि बसपा ने उपेंद्र कुशवाहा, याद रखिएगा 2020 में, और बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक है, यह भी याद रखिएगा। बसपा ने अच्छा खासा वोट बैंक बिहार में इकट्ठा किया है और रामगढ़ चुनाव उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रामगढ़ के चुनाव में बीएसपी इतना जबरदस्त प्रदर्शन करेगी, मात्र 1200-1300 वोट से हारेगी। तो यही रामगढ़ को यहां पर एक सैंपल बनाया गया है कि जो समीकरण रामगढ़ में बन रहा था वही पूरा सैंपल, वही पूरा जो सैंपल है बिहार में लागू होगा। तो मैं कह रहा हूं कि 2020 में बसपा ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन किया था, याद है आपको। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी गठबंधन करके बीएसपी ने उतारा था। बीएसपी ने सिर्फ एक सीट, याद रखिएगा 2020 की बात कर रहा हूं, बीएसपी ने उसमें से सिर्फ एक सीट कैमूर जिले की चैनपुर जीती थी। वहां से बसपा की टिकट पर जीते जमा खान बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और फिर नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। याद है आप सभी को, यह वाकया के याद है। एक बहुत बड़ी कमी है बसपा के विधायकों में। ये राजस्थान में दोहराया जा चुका है, मध्य प्रदेश में दोहराया जा चुका है, कई राज्यों में ये लोग बसपा की टिकट पर चुनाव जीतते हैं
बाद में सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर मलाई खाते हैं। राजस्थान में आपने देखा था 6 विधायक थे, बाद में 2 विधायक थे, सब एक एक करके पार्टी छोड़ के चढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी गद्दारी कही जाएगी, ये गद्दारी है कहीं ना कहीं। एक तो पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और ऊपर से कोई जीतता है तो पार्टी छोड़ के वो चला जाता है। इस पर चिंता होनी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए। तो तो ये जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मुझे लगता है पहली बार मैं ये खबर आपके सामने रख रहा हूं। अब बड़ा सवाल मेरा यही है, क्या गठबंधन करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछें क्या होना चाहिए तो मैं तो कहूंगा गठबंधन कर लो। 243 से अच्छा है कि भैया 43 सीटों पर लड़ो, 20 सीट जीतो। दिल्ली में क्या हुआ, 68 सीटों पर चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं मिली। कोऑर्डिनेटर काम नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेटर काम नहीं करते हैं, ये तो एक फैसला हुआ। आप लोग इसे किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, ये चैनल सिर्फ जाटो समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। देखिए, किसी समाज को ये चैनल आगे बढ़ाने का काम नहीं करता है। ये चैनल आपकी खबर दिखाने का निष्पक्षता से काम करता है। सबसे पहले खबर दिखाता है और उसके बाद हम करते हैं चर्चा। तो ये जो लोग, भैया आप लोग गोदी मीडिया ही देखो, आप लोगों के लिए वही सही है। आप जाके कोई बिहार का चैनल देख लो जहां पर आपके नेता की बात हो रही है, और आप लोग इस तरह से कमेंट मत करो। यहाँ शोषित पीड़ित वंचित लोगों की आवाज उठाई जा रही है, उनका काम हो रहा है। तो जिनका पेट भरा है वो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, ऐसा मत करिए आप लोग। और मेरी बातों से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हो तो वो बात कहिए कि भैया आपने ये बात गलत क्यों बोली। तो मेरा एक सवाल है आप सभी से, पहले तो ये लिख दीजिए आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन ज़रूर बताइएगा, बिहार के किस जिले से। सर आप कब बदलेंगे, आप कब बदलेंगे? एकला चलो और हार जाओ, बिल्कुल एकला चलो हार जाओ, इससे कोई फायदा नहीं है। और एकला चलो की नीति अब कहीं चल नहीं रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, किसी ने कहा सही बोल रहे हैं, शुक्रिया आपका। कुछ लोग बात से कन्विंस भी हो रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर देते हैं, कोई नहीं, लोकतंत्र में सब कुछ जायज है। यूपी जिला कांशीराम जिले का नाम क्या है? अब कांशीराम जिले का नाम बताइए राजू जी। मैहर एमपी, वाह, मैहर सतना एमपी जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। देखिए, अगर जो बसपा के नेता ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए खास तौर से एक बड़ी बात जो दर्शक हमारे कह रहे हैं वो सुन ले ध्यान से। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, नहीं तो नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना उम्मीद की जा रही है। बिना गठबंधन के आज की पार्टी सब बेकार है। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में देखा आपने, दिल्ली में किसी ने किसी से गठबंधन नहीं किया था। मध्य प्रदेश से हूं, बिल्कुल बिल्कुल मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। बसपा को आरजेडी से बिहार में गठबंधन करना चाहिए। बड़ा सवाल ये, गठबंधन करेंगे कैसे लोग? देखिए, आरजेडी सॉरी, देखिए गठबंधन आरजेडी से हो तो अच्छी बात है भाई। आरजेडी से हो या कांग्रेस से हो, कांग्रेस तो भी वहां पे सही जनाधार उसका रहा नहीं। लेकिन यूपी में एक समीकरण बन रहा है, कहा जाता है कि बिहार नहीं यूपी में कांग्रेस बसपा मिल सकते हैं, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए, कोई भी फैसला होता है तो वो बसपा सुप्रीमो लेती हैं। अब वो गठबंधन फिलहाल तो भी नहीं कह रही हैं करने के लिए, आगे देखते हैं क्या होगा, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। गठबंधन होना चाहिए बिल्कुल। मैं तमाम उन नेताओं को, बहन जी से भी कहना चाहता हूं, अगर बहन जी ये वीडियो देख रही हैं, बहन जी जनता का ये मूड है, अगर आप बिहार में गठबंधन करेंगी तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे होता ना, पंडित जी लोग आके भविष्यवाणी करते हैं तो ऐसा होगा, तो ऐसा कुंडली मैच कराते हैं। तो यहां पर जनता की बात हो रही है, साक्षात जनता कह रही है कि गठबंधन होगा तो फायदा होगा। और बिल्कुल गठबंधन होगा तो 100% फायदा होगा, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। और अब बीएसपी के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि अगर बिहार हार गए तो फिर चुनाव आयोग समीक्षा भी करेगा,
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो भी खतरे में है, सच्चाई कहूं तो। समीक्षा होने वाली है और अगर बुरा प्रदर्शन रहा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाएगा, तो चुनाव चिन्ह भी खतरे में आ जाएगा। ये सोचना पड़ेगा बहन जी को। चुनाव लड़िए लेकिन सावधानी से, चाहे 10 सीटों पे लड़िए लेकिन 10 में 6 जीत लीजिए, कहने का मतलब ये है। दिल्ली में लोग कह रहे थे आप 10 सीटों पे लड़िए लेकिन 5 जीत लीजिए, खाता तो खोलिए, खाता नहीं खोलिए। अब बिहार में भी लोग कह रहे हैं खाता खोलिए, खाता खोलिए। देखते हैं खाता खुलेगा कि नहीं। पिछली बार हमने कहा एक सीट कैमूर जिले की चैनपुर जीती थी। जमा खान साहब को आपको पता होगा, जमा खान जो थे जेडीयू में शामिल हो गए, फिर नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। तो ये एक बहुत बड़ी दगाबाजी करते हैं बसपा के जो नेता है। सिद्धार्थनगर से भी बात कर रहे हैं विजय जी। चलिए, आप सभी का बहुत स्वागत। इस वीडियो को लेकर आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, कहां से वीडियो देख रहे हैं, आपकी राय चाहूंगा। बसपा ने जो फैसला लिया है, फैसला आपको कैसा लगा? आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही कोई और अपडेट आती है तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर से भी हैं। सभी दल चाहते हैं बसपा खत्म हो, दलितों का वोट उनको मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। बीएसपी का फैसला गलत है। देखिए, अगर बीएसपी के कोई नेता देख रहे हैं तो ये ज़रूर नोटिस करें। मुंबई से भी देख रहे हैं अनिल जी, अमित जी कह रहे हैं बलिया से, अमित जी बलिया से। तो ये हमारे दर्शक जो हैं, हम उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ खैर तहसील गांव राजपुर से बोल रहे हैं। वाह, स्वागत है बबलू जी आपका। तो बहुत सारे दर्शक, देखिए देश के कोने कोने से दर्शक देख रहे हैं। प्लीज सर आप बदल जाएं अभिषेक जाटव की तरह। अभिषेक जाटव मैं समझ नहीं पा रहा हूं त्रिभुवन जी। चलिए, खैर आपके कमेंट हम पढ़ेंगे, देखेंगे, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।